भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। तेज आंधी तूफान ने बरपाया कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 9 घायल। दमोह नगर पालिका की अतिक्रमण विरोधी मुहिम लगातार जारी, अनेक स्थानों पर हुए मामूली विवाद। तेज आंधी तूफान की वजह से मकान पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे लोग। दमोह कलेक्टर अचानक पहुंचे बटियागढ़, स्वास्थ्य केंद्र व्यवस्थाओं का लिया जायजा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे अतिक्रमण की। दमोह नगर पालिका के द्वारा चौथे दिन भी ये मुहिम जारी रही। आज भी कई विवाद सामने आए। दमोह शहर में दमोह नगर पालिका के द्वारा लगातार चौथे दिन भी अतिक्रमण विरोधी मुहिम जारी रही। दमोह शहर की सड़कों पर व्यापारियों के द्वारा जो टीन शेड लगाए गए हैं उन्हें हटवाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर भी कुछ न कुछ विरोधाभास चलता रहता है, आए दिन विवाद होते हैं। जब ये मुहिम प्रारंभ होती है, आज भी कई स्थानों पर विवाद जैसी स्थिति सामने आई। चलो आगे बढ़ो। दमोह नगर पालिका सीएमओ सुषमा धाकड़ एवं नायब तहसीलदार सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। साथ ही नगर पालिका का एक बड़ा अमला यहां पर मौजूद रहता है। जगह जगह विवाद हो रहे हैं।
परेशानी हो रही है यहाँ पे? शाम के समय सबसे ज़्यादा परेशानी है कि जो अतिक्रमण दस्ता है जो दिन में दुकानदारों को, स्थायी दुकानदारों को परेशान कर रहे, वह उनसे निवेदन है दस्ता वालों से कि वो शाम को भी एक चक्कर लगाएं और यहाँ जो रोड पर हाथ ठेला वाले, सब्जी वाले, हाथ ठेला वाले खड़े हो जाते हैं उनको भगाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती शाम को जब स्कूल से बच्चियों की छुट्टी होती, यहाँ पूरा सड़क पर जाम लगा रहता है। उस समय कोई भी ना ट्रैफिक पुलिस, ना कोई सरकारी अमला, ना नगर पालिका कोई भी व्यवस्था देने नहीं आता। दूसरी बात निवेदन है कि जब सड़कों पर से तुमने अतिक्रमण हटा दिया है तो सड़कों की सफाई भी की जाए। सुबह से आप देखिए पूरे में गंदगी भरी रहती है, कोई सफाई कर्मचारी सिर्फ ऊपर के मोटा मोटा कचरा उठा के चले जाते, बाकी दुकानदार लोग धूल साफ करके रोड पर कर देते, जिससे पूरी धूल उड़ती है सड़क पर, जिससे व्यापारियों को और आम नागरिकों को भी परेशानी हुई। एक और विवाद चलता रहा तो दूसरी ओर कार्रवाई भी निरंतर जारी रही। आगे भी ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, ऐसा कहना है नगर पालिका सीएम सुषमा धाकड़ का। दमोह शहर में दमोह नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के दिशा निर्देश पर ये बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। लगातार तीसरे से चौथा दिन हो चुका है। मैडम, किस तरह से मुहिम आगे भी रहेगी जारी और क्या लोगों को कुछ समय भी दे रहे हैं क्या? चूंकि मुनादी समय के पूर्व करा दी गई थी, लगातार 4 दिन मुनादी चली है, उसके बाद कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के आज ये चौथा दिन है और ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी जहाँ जहाँ पर भी अतिक्रमण है। अभी तक क्या परेशानी आ रही है? क्योंकि लोगों का कहना है कि कई साइडों को छोड़ा जा रहा है या कई बार ये भी आरोप लगते हैं, पक्षपात के आरोप लगते हैं, क्या कहें? नहीं, एक जैसी ही कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जैसे जहाँ से भी हम जिस एरिया को शुरू कर रहे हैं उसको जब तक हम एंड कर नहीं लेते अतिक्रमण मुक्त, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये व्यवस्थित कार्रवाई हम कर रहे हैं और एक रुकता इसमें बरती जा रही है। सफाई का क्या ध्यान रखा जा रहा है? क्योंकि जैसे ये अतिक्रमण हटाते हैं तो काफी गंदगी हो जाती है, सुबह से भी लोगों का कहना है कि पर्याप्त साफ सफाई नहीं हो पाती, तो उसके लिए क्या? जैसे कि अतिक्रमण हट रहा है, कुछ मलबा भी रहता है, उसको हम हाथों हाथ हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली उसको हटाते भी हैं और जो रह भी जाएगा उसको हम नेक्स्ट डे उठाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये मैडम कुछ डिब्बे टाइप के बनाए गए हैं, तो इसको हटाने के लिए भी क्या कोई समय सीमा दी गई है या कब तक हटाएंगे? क्योंकि लोगों का ना 3 फुट का सेट तो हटाया जा रहा है, जबकि ये 5 फुट के बने रहते हैं, इसको नहीं हटाया जा रहा। जो आप बता रहे हैं डब्बे वाला, इसमें चूंकि यदि ऐसा बनाया गया था हम उनसे परमिशन मांग रहे हैं। यदि आपने ये बनाया है तो आपके पास अनुमति होगी, कागज दिखाइए, नहीं तो उस पर भी कार्रवाई होगी और ये भी हटेगी। धाकड़, जिनका कहना है कार्रवाई जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन कार्रवाई एक जो समय है वो तय है। लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अपने अपने जो दुकान है उनके बाहर जिस तरह से शेड लगाए गए थे उन्हें निकाल लिया जाए। इसके अलावा जो अन्य स्थानों पर बड़े बड़े डिब्बे नुमा ये जो दुकानें बनाई गई इनको भी हटाने के दिशा निर्देश है। देखने लायक होगा जमीनी हकीकत में कब तक ये हट पाते हैं और कब तक पक्षपात की आरोप समाप्त होते हैं। कैमरामैन अरविंद चौधरी के साथ संजय सरवरिया। दमोह जिला देश के उन शहरों में शामिल था जो सबसे गर्म चल रहे हैं। टॉप 5 में दमोह जिला भी शामिल था। देश में 5वें स्थान पर दमोह जिला था। लोगों का गर्मी से हाल बेहाल था। लगातार सूर्यदेव अपने तेज से लोगों को जला रहे थे। इस बीच आज इंद्रदेव ने विशेष कृपा की और दमोह में झमाझम बारिश हुई। लगभग आधा घंटे तक ये बारिश का क्रम चलता रहा। तेज हवाएं चलती रहीं। आंधी तूफान के बीच ओले भी गिरे, वहीं जमकर बारिश हुई। बारिश से कुछ राहत तो हुई, लेकिन बारिश से नुकसान भी काफ़ी अधिक हुआ है। अनेक स्थानों पर बताया जाता है तेज आंधी तूफान की वजह से पेड़ गिरे हैं, वहीं ओले गिरे हैं, तो वहीं तीसरी ओर लोगों के घरों में पानी भी भर गया है। दमोह शहर में व्यापारियों की दुकानों में पानी भरने से वह परेशान नजर आए। तेज बारिश की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां लोगों की बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि दमोह के घंटाघर अस्पताल चौक के समीप किस तरह से पानी भरा, कहीं होर्डिंग गिर गया है तो कहीं पानी भरा हुआ है। दमोह नगर पालिका टाउन हॉल में भी स्थिति यही थी। व्यापारियों की दुकानों के सामने पानी भरा हुआ है। व्यापारी परेशान नजर आए। जरा सी बारिश के बाद ये हाल है।
सोचिए आप बारिश के मौसम में क्या हाल होने वाला है, इसका अंदाज़ा अभी से लगाया जा सकता है। दमोह शहर का घंटा घर हो या फिर नगर पालिका टाउन हॉल, जगह जगह पानी भरने की शिकायतें आई हैं। शहर के अधिकांश वार्डों में पानी भरने की शिकायतें हैं। लोगों का कहना है कि जैसे ही बारिश हुई और उसके बाद पानी निकासी में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दमोह के शोभा नगर के समीप एक चिरौल का पेड़ एक गरीब परिवार के घर पर जा गिरा, जिससे काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर एक चिरौल का पेड़ लगा हुआ है जो तेज़ आंधी तूफान की वजह से उनके घर पर जा गिरा। उनके पिता घर के अंदर थे। जैसे ही ये पेड़ गिरा, तेज आवाज आई। एक पुत्र ने अपने पिता को बचाने के लिए किसी तरह से उन्हें खींच लिया। उनकी जान बाल बाल बच गई, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। किस तरह से यह संपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, आइए जानते हैं। दमोह शहर में आंधी तूफान ने कहर बरपाया है। दमोह के शोभा नगर में रहने वाले एक परिवार जो काफी गरीब है, आर्थिक रूप से काफी कमजोर ये परिवार है। इसके परिवार की जो झोपड़ी थी, क्योंकि इसे घर नहीं कहा जा सकता, कच्चा मकान था, इसके ऊपर एक पेड़ गिर गया है, जिसके चलते इनकी गृहस्थी का सामान जो है बर्बाद हो चुका है। काफी नुकसान हुआ है। हाँ, ठेला ये चलाते हैं जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, नहीं से जान लेते हैं। भैया क्या परेशानी हुई और आज ये क्या हुआ है? सर, अचानक से आंधी आई, तूफान आई, हम तो लेटे थे, अचानक से एकदम तड़कने की आवाज आई और चद्दर पर पड़ी, तो हमने ऐसे सर पे हाथ लगा लिया। बच्चा ने हमें पकड़ के खींचा और दीवार नीचे गिरी और फिर सारा नुकसान तो फिर आप देख ही रहे हो। क्या नाम दिखते हैं? हम राजाराम हरवाल कसोरा में हाथ ठेला चलाते हैं, मजदूर है। अम्मा, आप भी यहाँ पे थे, कितना नुकसान हुआ? क्योंकि गृहस्थी का कुछ हुआ, सभी कुछ मिट रहा है। और जो पेड़ गिरो उसमें आदमी की जान भी बच गई है और न तो कुटी न कर रही है, न कचूरे। जब 60 रुपए जा कह देते कि स्टील लगो नहीं करवा सकते हैं। नगर पालिका जा तो जाओ तो कोई मांगा 10,000 लगे, कोई मांगा 20,000 लगे, और 4 साल से नाम है सर। और आज देखो तो हमारी तूफान ऐसी चली है कि हमारे की जान बाल बाल बची है। कितने का नुकसान हुआ है? सर जो कुछ भी है, कपड़े लगता, जान से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सका, जान बची बड़ी मुश्किल से। और जो कुछ तो घर में वो भी सब आप जाके अंदर देख सकते हो। गृहस्थी का सामान बर्बाद हुआ और अब जो खाने बनाने का क्या इंतजाम है? किचन भी टूट गई है पूरी और पूरा घर ही टूट गया है। अब ऐसे में कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या प्रशासन से आपकी गुहार है? क्या चाहते? मेरा यही है कि ये पेड़ भी इधर से कटवा दिया जाए और ये जो मंदिर का गेट है ना, वो रोड साइड करवा दे या इधर से अलग करवा दे, क्योंकि हम लोग उस तरफ कुछ भी करते हैं ना तो वो लोग कुछ नहीं करने देते। वो लोग पुलिस लेके आ जाते हैं या अपनी मैडम है ना, तहसीलदार मैडम के लिए लेके आ जाते हैं। आज क्या हुआ है? तो हमारे पापा उधर पे सो रहे थे, एकदम से डगार गिरी, हम वहां पे लेटे थे, हमने एकदम पकड़ के पापा को खींचा तो हमें भी हाथ में लग गई थी। क्या नाम दिखते हैं? रोहित अहरवाल। रोहित अहरवाल का ये परिवार है और परिवार के सदस्य काफी परेशान है, क्योंकि अब कैसे खाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्योंकि उनकी जो गृहस्थी का जो सामान है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। जमीनी हकीकत ये है कि इनके द्वारा आवास योजना का फॉर्म भरा गया था, आवास योजना का लाभ नहीं मिला। एक पेड़ था, पूर्व में भी कटवाने का जो लगातार ये आग्रह करते रहे, लेकिन पेड़ को नहीं कटवाया गया। अंततः बड़ी घटना हुई। आज बाल बाल उनके परिवार के एक सदस्य की जान बची है। ऐसे चाहते हैं प्रशासन से कि उन्हें न्याय दिया जाए, समय पर उनकी आवास की किस्त डाली जाए और जो उनकी गृहस्थी के सामान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की जाए। देखने लायक होगा अब प्रशासनिक अधिकारी से कितनी गंभीरता से लेते हैं। सहयोगी अरविंद चौधरी के साथ संजय सरवरिया, तब। जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बड़ियाऊ के खेल मैदान की बाउंड्री बनाई जा रही थी। मजदूर काम कर रहे थे। बताया जाता है हाई टेंशन लाइन के समीप ही इसका निर्माण कार्य हो रहा है। इसी बीच तेज आंधी तूफान के बीच बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद मजदूर समीप के एक मकान में जा पहुंचे। अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिसके बाद मजदूर घायल हो गए। 9 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया है। उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में दाखिल किया गया है। मामले की जानकारी एसडीएम दमोह राजललन बागरी को दी गई, जिसके बाद वह भी दमोह जिला अस्पताल पहुंचे। मरीजों से उनका हाल जाना। घटना बेहद ही गंभीर है। 9 मजदूर घायल हुए हैं। घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही, ऐसा जो यहाँ पर मौजूद लोग थे उनके द्वारा कहा गया है। हालांकि एक युवक जो यहाँ पर मजदूरी कर रहा था उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। परिजनों के द्वारा लगातार उसका उपचार कराया जा रहा है।
घटना के संबंध में हमने घायल मजदूर, रोजगार सहायक एवं एसडीएम दमोह राजललन बागरी से चर्चा की। भैया क्या नाम है आपका? नीलन सिंह लोधी। कहाँ के रहने वाले हो? बड़े आप लोग कितने लोग थे, क्या कर रहे थे, क्या हुआ, क्या कर रहे काम थे? कर रहे थे वो ग्रांड का, तो पानी गिरा से घर में लुक गए और तो वहाँ पे बिजली गिरी से सबको दमच लगी। बिजली गिरी से सबको दमच लगी वहाँ। कितने लोगों को लगी? 9 लोगों। क्या नाम है लोगों? एक का छुट्टन वसूर, भरत सिंह लोधी, रज्जन सिंह लोधी, रम्मू वसूर और देवेंद्र वसूर, बंसल, सोनू बंसल, बीगम सिंह लोधी। काय का काम कर रहे थे आप लोग? ग्रांड स्टेडियम पंचायत का कहाँ कर रहे थे काम? काम से दूर हो गए कि वहाँ बड़े के पास एक थोड़ी मैदान है। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हो गया है? बिजली गिरी मतलब खम्भा पे वो जल गई, पास में उनकी छोटी दवा खाई, सब स्वास्थ्य ठीक है। कितने लोग घायल हुए? कहाँ के रहने वाले हैं? 9 लोग। भैया क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह लोधी। किस पद पे हैं? GRS। क्या काम चल रहा था, क्या हुआ? मैदान की बाउंड्री हो रही है, उनके गाँव में थे तो पानी जल रहा था, तो ये लोग जाके पास में एक घर में छुप गए, उस घर पर बिजली। कितने लोग घायल हुए हैं? 8 नॉर्मल है, 8 लोग सब चल रहा है। काय का काम चल रहा था? खेल मैदान। वहाँ हाई टेंशन लाइन भी निकली है, नीचे काम चल रहा था, बारिश का मौसम, आकाशीय बिजली गिरने से कुछ लोग घायल हुए हैं। सर क्या काम? बिल्कुल सूचना मिली थी, ग्राम बड़ाऊ है जहाँ पे 8-9 लोग ऐसे थे कि एक जगह एक कमरे में बैठ गए थे, वहाँ पे सामने बिजली गिरी थी और मैंने उनसे बातचीत की। सभी लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, किसी को गंभीर चोट नहीं है, सभी को डॉक्टर्स ने देख लिया है और सभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सर ऐसी जानकारी में आया कि हाई टेंशन तार के नीचे खेल मैदान बना रहे हैं। अब वो मैं दिखवा लेता हूँ, बशर्ते उन लोगों ने ये कहा कि हम एक घर पे बैठे हुए थे। सर कल सीओ मैडम भी इसकी जांच करने गए, वो मैं दिखवा लेता हूँ, एक बार बात करता हूँ। सर उसमें एक नाबालिग भी घायल हुआ है मजदूर, सभी स्वस्थ है। पर नाबालिग काम कर रहा था जी, नाबालिग मजदूर काम कर रहा था, वो मैं चेक करवा लेता, मैं चेक करवा। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। दमोह के परसौरिया से एक मामला सामने आया। बंसल परिवार के घर के ऊपर सीमेंट की सीट लगी हुई थी। तेज आंधी तूफान चल रहा था। सीट ना उड़ने के लिए सीमेंट सीट के ऊपर पत्थर रखा गया था कि अचानक से सीमेंट सीट फूट गई, पत्थर नीचे जा गिरे। इस घटना में एक युवती को गंभीर चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। परिवार के अन्य लोगों को भी सामान्य चोटें बताई जा रही हैं। बंसल परिवार था जिसके ऊपर तेज आंधी तूफान ये कहर बनकर आया। आइए इन्हीं से जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। भैया क्या नाम है आपका? रघुवीर बंसल। कहाँ के रहने वाले हो? परसौलिया खोजागढ़ी रोड। ये कौन है आपकी? बच्ची है। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी बंसल। क्या कर रही थी, क्या हुआ है? तूफान चला अभी, तो उसके अंदर थी तो सीट उड़ गई सीमेंट वाली, मकान गिर गया सारा। मकान गिर गया? सर में चोट लग गई। नाम है आपका? समापुर रानी नाम। कहाँ की रहने वाली हो? खोजागढ़ी परसौलिया। ये कौन है आपकी? नाता। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी। क्या हो गया है?
मकान गिर गया। कैसे क्या कर? तूफान आओ पूरी सी जमड़गंज भीजा भी गिर गई, पथरा की बावड़ी किसपे गिरे, सुबह कुकरे गिरे, नातन कुकरे गिरे, छोटे छोटे बच्चे 3-4 बच गए। कच्चा मकान था? हाँ ऐसे कट जाता। आवास योजना का लाभ नहीं मिला आपको? हाँ कुछ नहीं, सीधे धरा के माला संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। तेज आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। दमोह के शोभा नगर में एक साथ 2 मकानों में नुकसान हुआ था। बताया जाता है कि तेज आंधी तूफान के बीच सीमेंट की जो सीटें थी वह टूट गईं। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि उसकी आर्थिक स्थिति विशेष रूप से अच्छी नहीं है। प्रशासन इस संबंध में मदद करे। यहाँ पर हम आपको दिखा चुके हैं किस तरह से मकान की जो सीमेंट सीट लगी हुई थी वह टूटी है। तेज आंधी तूफान की वजह से ये टूट गई हैं, जिसके चलते काफ़ी नुकसान हुआ है। आपका किस जगह आप रहते हैं, क्या हुआ? मेरा नाम सरजी जाकिर खान है। मैं शोभा नगर सिविल वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ। और ये अभी आंधी चली है सर, देखिए पूरे शहर में तराई हो गई। और आपने अभी ये देखा है बाजू में कि यहाँ पर भी एक गाड़ी पर पेड़ गिर गया है। और ये हमारा देखो ये पड़ोसी का ये मतलब हमारी बाई हैं, उनसे हम कहते हैं बाई। तो ये देख लिया आपने, उसको फोटोग्राफिंग भी कर ली। तो ये गरीब तबके की हैं, तो ये चद्दर वगैरह आप देख रहे हैं नुकसान होगा। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि सर जी वो कुछ मुआवजा दे दें। और आप देख रहे हो जो कुछ सामने लगभग कितना नुकसान हुआ है यहाँ? करीब आप देख रहे हैं करीब 10,000 रुपये के करीब तो हो गया होगा, ज़्यादा नहीं। और अंदर सामान वगैरह जो कुछ होगा तो वो देखा जाएगा। अभी 10,000 के करीब तो आपको। किसका मकान है ये? हमारी बाई का मकान है, और उनसे बाई बोलते हैं। क्या नाम है उनका? उनका बात बिरज रानी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। जहरीले पदार्थ के सेवन के बाद एक महिला को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों की माने तो उन्हें विशेष जानकारी नहीं है कि महिला के द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया। महिला को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई। मनोहर पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? हम श्याम राजा। ये कौन है आपकी? हमारी बहन है। क्या नाम है इनका? इनका मीना पटेल। क्या हो गया इन्हें? दवाई पी ली। कौन सी दवाई पी ली? नहीं मालूम। किस वजह से पी ली? कछु मालूम नहीं सर, हम वही तो आए थे पथरिया में थी। कहाँ रहती है आपकी सिस्टर? पथरिया में। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर बुंदेलखंड की एक विशेष परंपरा है, जहां पर अक्ति के दिन मिट्टी के गुड्डा और गुड़िया की शादी कराई जाती है। इसे पुत्र और पुतरिया भी कहा जाता है। बच्चों में विशेष उत्साह देखा जाता है। कहा जाता है कि बरिया के पेड़ के नीचे इनका विवाह संपन्न कराया जाता है। और संपन्न कराने के पीछे की जो मान्यता है, बताया जाता है कि इससे बच्चों की शादी काफ़ी अच्छे तरीके से होती है, उन्हें किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आती। इसके अलावा अन्य कई तरह की मान्यताएं हैं। पूरे विधि विधान से यहाँ पर बच्चों के द्वारा गुड्डा गुड़िया का विवाह संपन्न कराया जाता है। यहीं पर भोजन किया जाता है। बट वृक्ष के नीचे पूरा आयोजन होता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे पहुँचते हैं, परिक्रमा भी करते हैं। उनके साथ उनके परिजन भी कई बार मौजूद रहते हैं। दमोह में ये परंपरा काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है। इसे निभाया जा रहा है, आगे भी निभाया जाएगा। अब काफ़ी खूबसूरत तरीके से गुड्डा और गुड़िया को बनाया गया है। दमोह शहर के मुख्य मार्गों पर ये दुकानें लगी हुई हैं। विशेष रूप से खरीदारी भी हो रही है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर विशेष पूजन संपन्न होगा। इस संबंध में हमने जी बताइए, क्या बेच रहे हैं आप? क्या होता है इनसे? क्या होती है? कब होती है? मार पड़ती है।
कितने रुपए की भैंस के हैं क्या? 150 की, 200 की, जैसी रेंज बढ़ेगा, मिल जाए जैसा रेंज। ग्राहक लेते हैं। ये क्या बेच रही हैं आप? ये 80 की कतरनी है, बच्चे भी बेचते हैं और बच्चे के साथ भी बीमार भी जाती है, पूजा भी करती हैं, इसलिए भी 80 खिला भी देते हैं। कैसे इनकी पूजा होती है, क्या होता है इनका? परिजन करे जाते हैं, फिर वहाँ पर पूजा होती है। कितने रुपए की? 100 रुपया की सोई लेकर आई है, 20 की सोई, 50 की सोई, सवाई 8 हर प्रकार की लेकर आई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के खेरुआ से एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर भैंस चोरी हुई है। एक दो नहीं बल्कि अनेक भैंस चोरी हुई हैं, जिसके बाद भैंस मालिक काफी परेशान है। उसके द्वारा लगातार आवेदन दिया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, साथ ही पुलिस से भी मदद मांगी गई है। स्थानीय स्तर पर युवक भैंस ढूंढ कर परेशान हो गया, जिसके बाद उसके द्वारा स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी गई, वहीं पुलिस से भी मदद मांगी गई। उसका कहना है कि लाखों रुपए की भैंस चोरी हो गई है। लगातार उससे जो भी जानकारी मिलती है वह तलाश करने पहुंचता है, लेकिन भैंस नहीं मिलती। लाखों की भैंस चोरी होने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति परिवार की होगी। धर्मवीर यादव कहते हैं कि उनका काफ़ी नुकसान हुआ है और वह चाहते हैं कि पुलिस उनकी भैंसों को ढूंढ निकाले। आइए आपको सुनाते हैं। नाम है आपका? धर्मवीर यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हो गया है? भैंसें घूम गई हैं, 5 भैंसें हार रही है, जो नहीं पता कि कोई लेगा है, कहीं चली गई है, उन्हें तो पता है अगर कोई ले नहीं गया हुआ है तो भैंसा घूम रही हैं, या फिर कोनो के यहाँ कहूँ बंदी हुए कोनो गांव में, तो अब भी जानकारी हमारा नहीं दे रहे। जैसे अपन पैसा भी हमको में भी 20,000 रुपये रखे हैं अपन, तो अगर जो भी मिल रहे हैं तो 20,000 रुपये अपन उन्हें दे हैं। कितनी भैंसें हैं आपकी? हमारी भैंसें हैं 2 मुर्रा, एक के कोकरे सिंह, एक है पेवर मुर्राई, वो गाजर में टिकी है सिंह, और एक है वो सरियाई, और 2 है पड़िया से, एक है चंदलू पड़िया और एक है उसमें और हल्की पड़िया। वो है 2, एक है 2.5 साल की और एक है 1.5 साल की। टोटल कितने नग हैं? टोटल है 5 नग। कितनी कीमत के होंगे? ये हैं कम से कम 1 लाख की समझो, 5-5 लीटर की भैंसें हैं, और लाई तो पन्ना थी 90,000 की लाई थी, और एक लाई थी 85,000 की, और पड़ियों की जो नहीं किया सही कीमत का 10,000, कोनो 20,000, कोनो 15,000, 5 की है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि कोई हो टकरा में तो बताएंगे हमारे लाने अपने नाम के द्वारा पैसा भी हो 20,000 रुपये। देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कब तक संज्ञान लेती है, कब तक भैंस को ढूंढ निकालती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। पथरिया थाना अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। मामला दर्ज होने के बाद 24 घंटे में पथरिया पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम श्रीकांत पिता नंदू पटेल, उम्र करीब 23 वर्ष है, जो कि लखरौनी टीला निवासी है। पीड़िता ने मंगलवार को पथरिया पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उसके द्वारा बताया गया कि 2022 में 22 एवं 23 नवंबर की दरमियानी रात में घर पर अकेली थी। उसके सास ससुर और पति खेती के लिए काम पर गए थे, तभी आरोपी ने घर में घुसकर जबरदस्ती गलत काम किया था। इसके बाद कई बार वह उसके साथ दुष्कर्म कर चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। क्या कहना है थाना प्रभारी श्री बेगी का, आइए सुनते हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुत कीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और SDOP महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में दुष्कर्म के आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कल पीड़िता ने रिपोर्ट किया था कि दिनांक 22-23-11-2022 के दरमियान रात वो अपने घर के अंदर सो रही थी। उसके सास ससुर और उसका पति घर के बाहर गए थे खेती के काम से, तभी आरोपी ने उनके घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है और उसके बाद उसको धमकी देकर कई बार उसके साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था। जो फरियादी की रिपोर्ट पर धारा थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 255/24 धारा 376 N और 450 और 506 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की गई थी।
जो आरोपी श्रीकांत पटेल को गिरफ्तार किया गया है और जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर अचानक से बटियागढ़ पहुंचे। हालांकि कुछ अधिकारियों को इस बात की भनक भी थी। मीडिया के लोग भी यहां पर पहुंचे। दमोह कलेक्टर ने सीएचसी का निरीक्षण किया। महिलाओं एवं उपस्थित मरीजों से विशेष रूप से उनके द्वारा चर्चा कर ये जाना गया कि कितना स्वास्थ्य लाभ उन्हें मिल रहा है, क्या क्या सुविधाएं मिली हैं और क्या क्या उन्हें परेशानियों से यहाँ पर दो चार होना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर जो स्टॉक है दवाइयों का उसका भी चेक किया गया। यहाँ पर आवश्यक इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए गए। सीओ मौके पर पहुँचे। सीएचएमओ सरोजनी जेम्स बैग भी मौके पर पहुंची। बटियागढ़ तहसीलदार रॉबिन जैन, सीओ अश्विनी कुमार, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मकबूल खान मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दमोह कलेक्टर के द्वारा सभी की समस्याओं को सुना गया और उसके बाद वह मीडिया से मुखातिब हुए, जहां मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। यहाँ पर पानी की समस्या पाई गई है। इस संबंध में सीओ को तत्काल इस समस्या को हल करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। कितना है और what is the ideal rate? इस एज में 1.5 इसको हम जैसे पोर्टल पे चेक करेंगे। नहीं वो नहीं कह रहा सर। ये नंबर भी है, इससे पता चलेगा। इससे आईडी से, ये आईडी से एमपीआईडी से भी चल जाएगा, इससे भी चल जाएगा, इससे भी तीनों आईडी से पता चल जाएगा। अच्छा, तो पहली चीज़ तो है कि ये इस पे इन्होंने टिक नहीं किया। तो जैसे अब मुझे इतना नहीं मालूम, मुझे तो इससे समझ में आता है कि हाँ या ना, तो ये नहीं है, पर आप इससे पकड़ लेते हो ऐसा कह रहे हो। और ये मान लो इसको लाभ देना है तो ये कैसे देंगे इसे? इसकी डिलीवरी होगी ना, दिखना चाहिए। आपका बैंक खाता है कि नहीं है? आपका खुद का है? कहाँ है बैंक खाता आपका? कौन सा बैंक? सेंट्रल बैंक। और खाते का नंबर मालूम है आपके पास? आपके साथ कौन आए? पानी की समस्या है, बिल्कुल सही है आपका कहना। और यहाँ पर जो वो सोनार बेबस वाला जो प्रोजेक्ट है जल निगम वाला, अभी वो शुरुआत है उसकी, उसको 2025 तक कंप्लीट किया जाना है। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखना ज़रूरी है। यहाँ पर वाटर लेवल भी थोड़ा नीचे है, तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में 2 दिन छोड़ करके पानी जो दिया जाता है उससे अधिक स्थिति वो ना हो। तो मेरी लगातार नज़र बनी हुई है। मैंने अभी सीओ जनपद पंचायत को भी यहाँ बुलवाया था, उनके साथ भी मैंने समीक्षा की है। और जहाँ जहाँ पर बिल्कुल कोई स्रोत नहीं है वहाँ पर पेयजल परिवहन हम लोग करा रहे हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ उसके बिना कोई और रास्ता नहीं। और यहाँ पर मेरे सामने अभी ये जो यहाँ पर नदी है, इस नदी के बारे में भी लोगों ने बात की थी, तो उसका काम भी हम लोग उसकी सफाई और वहाँ पर साफ पानी आ जाए, इसकी व्यवस्थाओं के लिए भी 1-2 दिन में काम शुरू कर रहे हैं। और साथ में हम उसका भी प्लान कर रहे हैं कि वहाँ जो सीवेज मिलता है उसको कैसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं। मैंने इनको कहा है कि इसको जल्दी से प्लान करें ताकि ये हमारा जल स्रोत बहुत व्यवस्थित हो जाए। तो हमारी पूरी निगाह है इन चीज़ों के ऊपर और हम लोग इस पर लगातार काम करें। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार की और प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से है कि यहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहना चाहिए, और इन्हीं दोनों पर हमारा बहुत फोकस है। इसी सिलसिले में हमने सारे चिकित्सा अधिकारियों की, बीएमओस की और बीपीएम्स की और डीसीएम्स की सबकी बैठकें मैंने ली थी। और बैठकें लेने के बाद अब मैंने फील्ड इंस्पेक्शन शुरू किया। तो हम लोग पूरी हमारी टीम, सीएमएचओ वगैरह सभी लोग आज बटियागढ़ आए थे। और चूँकि 9 तारीख और 25 तारीख को जो है ख़ास तौर से गर्भवती महिलाओं की जांच वगैरह पूरी यहाँ पर होती है और ओपीडी भी काफ़ी है, तो ये सब चीज़ें मैंने आज पूरा एक चीज़ का इंस्पेक्शन किया कि उनकी सुविधाएं किस तरह की हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर दवाएं वगैरह ठीक से दी जा रही कि नहीं, उनकी जांच ठीक से की जा रही कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी। इसके अलावा अस्पताल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ दवाइयों की उपलब्धता कैसी है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनकी स्थिति कैसी है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी। मैंने मरीजों से और महिलाओं से, उनके परिजनों से हमने सबसे बात की, उनकी पर्चियाँ और बाकी सब चीज़ों को देखा है। और
ऐसा लगा है कि कुछ कमियां हैं, हमने इनको निर्देश दिए कि उनको ठीक किया जाए। जैसे खासतौर से बैठक व्यवस्था और जो जांच वगैरह है वो किस तरीके से हम उसमें तेज़ी ला सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों पर हमने निर्देश दिए हैं, जिस पर ये लोग अब काम शुरू करेंगे। ओवरऑल अब चूँकि अवैधानिक रूप से काम कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ जब से कार्रवाई हुई तब से यहाँ पर पेशेंट्स का इनफ्लो बढ़ा है और मुझे खुशी है कि हमारे डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ जो है उनको पूरी मेहनत के साथ और पूरे समर्पण के साथ कैटर करने की कोशिश कर रहा है। छोटी मोटी कमियां हैं, हम उनको जितना हो सकेगा हम दूर करने का प्रयास करेंगे और लगातार इस तरह के इंस्पेक्शन जारी रहेंगे। कार्रवाई हुई थी, क्लिनिक दोबारा भी खुल गए हैं, तो एक कार्रवाई भी हुई थी, दूसरे दिन क्लिनिक भी खुल भी गए। देखिए हम लोग जहाँ से जब शिकायतें मिलती हैं हम लगातार कार्रवाई करेंगे और यदि मान लीजिए कोई उसके बावजूद बिना वैध अनुमति के यदि कोई करता है तो मैंने निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और जो भी विधि अनुसार है वो कार्रवाई की जाए। तो जहाँ पर उन्होंने ऐसा किया है हमने लगातार FIR दर्ज की हैं उनके खिलाफ और हमने इसके लिए जिला स्तरीय समितियाँ बनाई हैं, ब्लॉक स्तरीय समिति बनाई हैं जो कि चिकित्सा अधिकारियों की अध्यक्षता में बनी है। यदि मान लीजिए किसी को ऐसा लगता है कि वो सही तरीके से अपना चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है और उसको रोका जा रहा है अनावश्यक, तो वो अपना जो आवेदन है वो इस समिति के सामने रख सकता है। फिर ये समिति तय करती है कि वो सही है कि नहीं, वो अपनी डिग्री और बाकी सारी चीज़ें इस समिति के सामने ले आ सकता है। तो हमने इन लोगों को भी कहा है कि जो बिल्कुल सही और लीगल काम कर रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो समिति के सामने जाएँ, अपने सारे दस्तावेज बताएँ और समिति यदि उसको वैधानिक पाती है तो वो कर सकती है। लेकिन यदि वो वैधानिक नहीं है तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हम लोग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो सर गूगल इसके बारे में मैं एक बार थोड़ा चेक करके बता सकता हूँ, पर मैंने आपको जल निगम का बता दिया कि चूँकि वो जो परियोजना है वो 2025 तक की है, तो उसमें 2025 तक ही हम पानी लाना संभव हो पाएगा और उस पर काम तेज़ी से चल रहा है। लेकिन ये वाले पे मैं थोड़ा और चेक करके फिर बता पाऊँगा कि क्या स्थिति है। नौबत दीवान जी की तलैया के समीप संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा को सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया है। आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह शोभा यात्रा गुजरी। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। सागर जिले की बंडा तहसील अंतर्गत ग्राम धामवानी में 3 दिवसीय उर्स मुबारक का आयोजन किया जा रहा है। धामवानी में प्राचीन स्थित बाबा सैयद मोहम्मद शाह उर्फ हजरत बाल जती शाह की दरगाह पर उर्स मुबारक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें धामवानी वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष काजी खान बहादुर ने जानकारी देते बताया कि उर्स 17 मई से शुरुआत होगी। दरगाह शरीफ में सदरी चादर चढ़ाई जाएगी। 18 व 19 मई को देश के मशहूर कब्बालों के बीच कब्बालियों का मुकाबला होगा। शानदार मुकाबला होगा जिसमें 18 मई को कब्बाल नाजिब ताज साबरी कलियर शरीफ एवं उमर दराज साबरी बिजनौर उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला होगा। 19 मई को नौसाद 16 सलवार शरीफ अजमेर और शहनाज बारसी कलियर शरीफ एवं नाजिब ताज के साबरी मुकाबला होगा। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 9 बजे से प्रारंभ होगा।
गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। तेज आंधी तूफान ने बरपाया कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 9 घायल। दमोह नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी मुहिम लगातार जारी, अनेक स्थानों पर हुए मामूली विवाद। तेज आंधी तूफान की वजह से मकान पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे लोग। दमोह कलेक्टर अचानक पहुंचे बटियागढ़, स्वास्थ्य केंद्र व्यवस्थाओं का लिया जायजा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे ही हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।